सेकेंड स्टेप है आपका रिक्रूटमेंट। फर्स्ट स्टेप हो गया एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स, नेक्स्ट स्टेप है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है सर्चिंग फॉर द prospective employees and stimulating them to apply for the job। तो रिक्रूटमेंट का मतलब सर्चिंग फॉर द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़। सर्च करना मतलब ढूंढना, फॉर द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़। प्रोस्पेक्टिव वर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं? जो अभी एम्प्लॉयज़ बने नहीं हैं, बन सकते हैं, कैंडिडेट्स ढूंढ रहे हैं हम। एंड स्टिमुलेटिंग देम, स्टिमुलेट करना इज़ एनकरेज करना, टू अप्लाई फॉर द जॉब, ताकि उस जॉब के लिए वो अप्लाई करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में 2 इंजीनियर्स चाहिए और 3 फैशन डिज़ाइनर चाहिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अब हम क्या कोशिश करेंगे? रिक्रूटमेंट में हम कोशिश करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियर्स को इनवाइट कर रहे हैं। हमें 2 इंजीनियर चाहिए जिनको 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। हम ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियर्स का प्रोफाइल सर्च करेंगे जिनको 5 साल का एक्सपीरियंस है, सो डैट दे कम फॉर द इंटरव्यू, ताकि वो इंटरव्यू के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आए। 3 फैशन डिज़ाइनर चाहिए, तो खाली 3 फैशन डिज़ाइनर को थोड़ा अप्रोच करेंगे कि भाई आप तीनों इंटरव्यू देने आ जाओ। नहीं, हम 10 फैशन डिज़ाइनर को शॉर्टलिस्ट करेंगे, फिर उसमें उनका इंटरव्यू लेंगे, उनका सिलेक्शन लेंगे, उनका टेस्ट लेंगे, फिर एक को सेलेक्ट करें। तो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? रिक्रूटमेंट का मतलब है टू क्रिएट a pool of prospective job candidates to create a pool का मतलब यहाँ कि एक वाइड सिलेक्शन की हमारे पास पॉसिबिलिटी है। अगर हमें 3 फैशन डिज़ाइनर चाहिए तो खाली 3 फैशन डिज़ाइनर ही नहीं आए इंटरव्यू देने, 3 फैशन डिज़ाइनर चाहिए तो एटलीस्ट 15 फैशन डिज़ाइनर हमारे यहाँ वॉक इन कर रहे हैं, हम उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। उस तरीके से अब इससे क्या होगा, इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा होगा कि हमारे पास वी हैव ए बेटर चॉइस, हमारे पास चॉइस करने की ऑप्शन होगी। हम चुन सकते हैं कि हाँ ये अच्छा है, इसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हमें जो एक्चुअल में कैपेबिलिटी चाहिए हम उसको ढूंढ सकते हैं। आप सोच के देखो, सपोज़ मुझे 3 फैशन डिज़ाइनर चाहिए अर्जेंटली, मेरे को एक ऑर्डर क्लोज़ करना है और मैंने ऐड दिया, मैंने क्या कहते हैं न्यूज़पेपर में ऐड दिया, वेब जो आपके आजकल चल रहे हैं जॉब साइट्स पे वेब पब्लिशिंग करा, ठीक है, उस पर डाला। सिर्फ 3 ही फैशन डिज़ाइनर इंटरव्यू देने आए, वो अप टू द मार्क नहीं है, उनको मेरे को जितना एक्सपीरियंस है, जो एक्सपर्टीज़ चाहिए वो नहीं है, बट स्टिल मेरे को इतनी इमरजेंसी है कि मैंने उनको हायर कर लिया। तो क्या मैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से अचीव कर पाऊँगी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में? फॉर द टाइमिंग कर पाऊँगी, वो ऑर्डर को शायद मैं क्लोज़ कर पाऊँ, बट मैं लॉन्ग रन तक ऐसे एम्प्लॉयज़ के साथ काम नहीं कर पाऊँगी। तो रिक्रूटमेंट इज़ वेरी नेसेसरी। वाई? Because we are able to search for more and more candidates and we stimulate them, we just encourage them कि आप एक बार जाके इंटरव्यू दे के आइए। ठीक है, ये कंसल्टेंट्स का काम होता है, HR का काम होता है, जो बार बार हमें मोटिवेट करते हैं कि नहीं नहीं आप एक बार आ जाओ, आप एक बार इंटरव्यू देने आ जाओ। अब वो जब इंटरव्यू देने आते हैं तो हम उनकी नॉलेज को, उनकी कैपेबिलिटीज़ को असेस करते हैं और अगर कैंडिडेट अच्छा होता है हम उनको सेलेक्ट करते हैं। रिक्रूटमेंट इज सर्चिंग फॉर द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज, स्टिमुलेटिंग देम सो दैट दे अप्लाई फॉर द जॉब। रिक्रूटमेंट को हम क्या कहते हैं? पूल ऑफ, इट इज़ डन टू क्रिएट अ पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट्स। जो जॉब कैंडिडेट्स हमारे यहाँ काम कर सकते हैं हम उनको बुलाते हैं, हम वी ट्राई टू अट्रैक्ट दोज एम्प्लॉयज़। ठीक है, हम रिक्रूटमेंट को क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार आता है पेपर में, पॉजिटिव प्रोसेस।
रिक्रूटमेंट इज़ कॉल्ड ए पॉजिटिव प्रोसेस. क्यों कहते हैं रिक्रूटमेंट को पॉजिटिव प्रोसेस? रिक्रूटमेंट इज़ कॉल्ड ए पॉजिटिव प्रोसेस बिकॉज देयर इज़ नो रिजेक्शन एट दिस स्टेप. इस स्टेप पे कोई भी रिजेक्शन नहीं होती. हम लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, हम उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं टू कम एंड जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन. हम इनमें से किसी को भी मना नहीं करते इस स्टेप पे. वी आर जस्ट इनवाइटिंग देम, वी आर जस्ट स्टिमुलेटिंग देम, वी आर जस्ट अट्रैक्टिंग देम टुवर्ड्स our organization. So this is called a positive process because there is no rejection at this step. We try to attract more and more applicants to apply for the jobs available in our organization. Third step आ गया आपका सिलेक्शन. तो फर्स्ट स्टेप था एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट. सेकेंड स्टेप में हमने अभी तक पहले असेस किया हमें कितने लोग चाहिए, फिर हमने लोगों को बुला लिया इंटरव्यू के लिए. अब आती है बात सिलेक्शन की. सिलेक्शन का मतलब चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट out of a number of prospective candidates for the job. चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट. अब जो इंटरव्यू देने आए हैं हमें क्या कर रहे हैं, अब हम उनमें से बेस्ट कैंडिडेट को चुन रहे हैं आउट ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट. प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स कौन है? जो हमने रिक्रूटमेंट करी है, जिनको हमने स्टिमुलेट करा है कि आके हमारे कंपनी में इंटरव्यू दो. दे आर कॉल्ड प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स. उनमें से बेस्ट कैंडिडेट को चुनना इज़ व्हाट इज़ सिलेक्शन. सिलेक्शन का अपना एक खुद का प्रोसेस है. ठीक है, तो अभी ये स्टाफिंग के प्रोसेस के बाद आई विल बी डूइंग सिलेक्शन प्रोसेस. अभी मैं सिलेक्शन को सिर्फ लिमिट करके सिलेक्शन का मीनिंग समझाऊंगी आपको. सिलेक्शन इज चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट आउट ऑफ द प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट्स. प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट्स कौन है? जिनको हमने रिक्रूटमेंट के थ्रू अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बुलाया है. सिलेक्शन हम कैसे करते हैं? नॉर्मली सिलेक्शन में हम टेस्ट लेते हैं. ये टेस्ट आपके नॉर्मली क्या होता है? रिटन टेस्ट. ठीक है, हम रिटन टेस्ट लेते हैं और जॉब इंटरव्यूज़ लेते हैं. कहते हैं ना हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं. जॉब इंटरव्यूज़ एंड टेस्ट के थ्रू हम सिलेक्शन करते हैं. और जिसने टेस्ट को क्लियर नहीं किया हम उसको जॉब नहीं देंगे. टेस्ट क्लियर कर लिया, इंटरव्यू नहीं करा, उसको जॉब नहीं देंगे. टेस्ट क्लियर कर लिया, जॉब इंटरव्यू क्लियर किया, ओनली देन हम उसको आगे लेके जाएंगे. इसीलिए सिलेक्शन को हम क्या कहते हैं? सिलेक्शन इज़ कॉल्ड ए नेगेटिव प्रोसेस. क्यों सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस है? सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस इसलिए है क्योंकि सिलेक्शन में हर स्टेप के बाद जितने भी हम टेस्ट लेते जाते हैं, हर स्टेप के बाद कैंडिडेट्स आर एलिमिनेटेड. हम अपने कैंडिडेट्स को एलिमिनेट करते रहते हैं, बाहर निकालते रहते हैं कि नहीं सर आपका ये टेस्ट क्लियर नहीं हुआ तो हम आपको इंटरव्यू के लिए शेड्यूल नहीं कर रहे. आपका टेस्ट क्लियर हो गया लेकिन आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, सॉरी यू आर नॉट सेलेक्टेड. तो हम क्या कर रहे हैं? हम एम्प्लॉयज़ को अपनी ऑर्गेनाइजेशन से दूर भगा रहे हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड ए नेगेटिव प्रोसेस. रिक्रूटमेंट पॉजिटिव था क्योंकि रिक्रूटमेंट में हम अपने एम्प्लॉयज़ को अपने पास लेके आ रहे हैं, हम उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं. यहाँ हम उनको मना कर रहे हैं. सिलेक्शन क्या है? हमारा नेगेटिव प्रोसेस. ठीक है, सिलेक्शन सर्व्स, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, टू बेसिक पर्पस. सिलेक्शन का प्रोसेस दो बेसिक पर्पस सर्व करता है. फर्स्ट, इट एनहांसेस